ईरान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए खत्ते में हालात खराब करने में मुलव्वस है। यह दावा हकीकत में इसलिए भी बदल रहा है कि एक तरफ ईरान के इराक, शाम और तुर्की से हालात कशीदा है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ भी उसकी झड़पें मामूल बन चुकी हैं। रेड सी में बहरी बेड़ों पर हमले और फ़लस्तीन और इसराइली जंग के दौरान ईरानी हुकूमत की जानिब से एक के बाद एक सख्त बयानात ने भी पूरी दुनिया में उसका इमेज मशकूक बनाया हुआ है। ईरान पर 2016 से आलमी नौइयत की इक़्तिसादी और माशी पाबंदियां हैं। इसी वजह से ख्याल किया जाता है कि वो जानबूझकर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर प्रॉक्सी वॉर छेड़कर फ़वाइद हासिल कर रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसके ईरान के साथ देरियाना और बरादराना ताल्लुकात थे। सख्त पाबंदियों के बावजूद भी पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क को सहारा दिए रखा, लेकिन इसका फल ईरान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करके और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में मिसाइल दाग कर दिया है। हमले के बाद का ईरानी रवैया इंतहाई मायूस कुन था। चाहिए तो यह था कि इस हमले के बाद ईरान आग पर पानी डालने की कोशिश करता और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पायमाल करने पर माफ़ी मांगता, लेकिन ईरानी हुक्काम ने इस हमले की बढ़ चढ़कर तशहीर की। पाकिस्तान की बारहा सिफारती कोशिशों के बावजूद भी ईरानी रवैया सर्द रहा। सूरत हाल में यह मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान इस हमले पर खामोश रहता और सिर्फ ज़ुबानी कलामी एहतजाज पर इक्तफा करता। पाक अफवाज पर अंदरूनी तौर पर इस बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब देने का दबाव भी था, जिसके बाद वही हुआ जिसका अंदाज़ा ईरानी हमले के फौरी बाद पूरी दुनिया की जानिब से लगाया जा रहा था। पाकिस्तान ने अपनी सालमियत को चैलेंज करने का भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के 48 घंटे से भी कम वक्त के अंदर आज अलसुबह ईरानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 9 से ज़ायद BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के एहलकार मारे गए हैं। मर्ख बर सरमचार के नाम से खुफिया इत्तलात पर मबनी इस ऑपरेशन में पाक अफवाज ने इंतहाई महारत से टारगेट को निशाना बनाया और किसी भी कोलेटरल डैमेज से इज्तनाब किया है। इस ऑपरेशन की तस्दीक पहले वजारत खारजा ने एक प्रेस रिलीज और बाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दौरा डिवोर्स मुख्तसर किया गया है। आज रात वो वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कल कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहस बुला लिया गया इस सारे मामले के ऊपर। अब ये मामला डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा या एस्केलेशन होगी, कशीदगी में इजाफा होगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहमद सईद मिनहाज साहब, आप तक मेरी आवाज़ आई होप के बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पहुंच रही होगी। सबसे पहले तो आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने सुबह बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है ईरान को जवाबी हमले में। आप इसके बाद क्या देख रहे हैं कि मामला अब डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा, दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट शो किया जाएगा या नहीं, अभी एस्केलेट होगी हालत? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी का जो चैलेंज हुआ था उसका भरपूर रिस्पॉन्स दी है और बगैर किसी कोलैटरल डैमेज के हमने ऐसे अनासर को वहां पे कला कमा किया जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खास करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होते थे, और वो ईरानी उनमें से एक भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं वहां पे शहीद हुआ, जैसे कि ईरानियों ने हमारे 2 बच्चों को शहीद किया था। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ। अभी पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के 2 इंतहाई अहम मुल्क हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि बैलेंस आउट हो चुका, जो ईरान ने एक गलतफहमी की सूरत में यहाँ पे अटैक किया था, शायद वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को इराक और सीरिया समझ रहा था, उसको रिस्पॉन्स मिल चुका। अब इसको मजीद एस्केलेशन की तरफ जाने से रोकने के लिए मैं समझता हूं कि ईरान ने चूंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज किया था, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव आना चाहिए कि जिसमें आपकी सियासी और सिफारती जितनी ऑप्शंस है उनके ऊपर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों ममालिक जो कि मुस्लिम उम्मा के इंतहाई स्ट्रॉन्ग फौज रखने वाले और एक नजरियाती ममालिक दोनों हैं और एक अच्छे हमसाये ममालिक की तरह पिछले 76 सालों में थे, तो जो वैक्यूम अगर कोई क्रिएट हुआ तो उसमें जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जिसमें कि इसराइल और इंडिया सरे फहरिस्त है, तो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं और मजीद गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो बायलैटरल लेवल के उसके ऊपर इसको टेबल पे लाना चाहिए ताकि मजीद मुस्तकबिल में एस्केलेशन लेडर्स के ऊपर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो अभी तक ईरान और पाकिस्तान की माबैन है, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, ईरान ने जो इनिशिएटिव लिया एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वक्त ईरान की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, आपको इसके मुहर्रकात क्या लगते हैं? देखिए, एक तरफ तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ईरान में गए, पाकिस्तानी क़यादत जो सियासी क़यादत है वो ईरान के दौरे पर गई, यानी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स लगता है कि बढ़ रहे थे, मस्बत समत में बढ़ रहे थे। और उसके बाद ख़ास तौर पे जो चाइना की मीडिएशन से सऊदी अरब और ईरान करीब आए तो उससे हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर जब ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, ईरान की तरफ से इस इनिशिएटिव की क्या मुहरकत हो सकता है?
जी बिल्कुल, मैं क्विकली इसका एनालिसिस अगर करूं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इन हालात में जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं उसमें ईरान को दोस्तों की जरूरत ही ना कि दुश्मनी बढ़ाने की, वन, और सेकेंडली ईरान को जो है अपने माशी हालात के हिसाब से भी उनको इस तरह की मजीद दुश्मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए था, और जो एक जो कॉज था फलस्तीनियों को उसको भी खातर पर डेंट पड़ सकता है। इसके चार मुहरकात मेरे एनालिसिस के मुताबिक हो सकते हैं कि ईरान ने ऐसी हरकत क्यों की। तो सबसे पहले तो ये कि जब हमें मालूम है कि गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो ईरान ने बढ़ चढ़ के पोजीशंस ली थी, इसमें फिजिकल इसराइल के ऊपर अटैक करने की धमकियां भी शामिल थी। ईरान एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड मुल्क है जो कि सारे जो बसने वाले लेबनान, सीरिया में कुर्द जो लेबनान इसके इराक के हैं और ईरान में, तो उसमें एक खातर ख्वाह उसका नुमाया मुकाम था। किसी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उसकी जारादारी शायद खतरे में पड़ सकती है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का जो रिस्पांस आया इन स्ट्राइक्स के बाद, तो उसने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करना नहीं था, उसमें मुदाखलत नहीं था, बल्कि हमने तो दहशतगर्दों पर स्ट्राइक की है। और फिर कहा दिस हैड नथिंग टू डू विद द कॉन्फ्लिक्ट इन गजा, बल्कि उसने अमेरिका की तरफ रेफर किया कि उसकी जो दो डिसीजंस है, एक इसराइल को सपोर्ट करना और दूसरा हूसीस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने इसलिए किया कि हमें पता था हमारा कॉमन जो है एजेंडा पाकिस्तान का और ईरान का ये टेररिस्ट है, हमने टेररिस्ट को हिट किया है। तो इस बयानिए के अंदर किस कदर जान है ईरान की? क्या आपको लगता है कि उसके बाद ये बैकफुट पर चले गए या अपना यू टर्न ले लिया? इस बयानिए में किस कदर जान देखते हैं आप ईरान की? देखिए, ईरानियंस ने जब ये हरकत की तो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया फेक किस्म का, जो कि ये जो जंदुल्ला का जो भी नई आई है वो अदल नामी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान बेस्ड है, उसकी तरफ से ट्वीट हुई और फिर खुद ही खत्म हो गई। उनकी तरफ से ट्वीट ये भी आया उस जंदुल्ला वाले की जो जिसने अटैक किया था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा जी गलती से तो हम पे अटैक करना था लेकिन हो पाकिस्तान पे गया। तो ये तमाम चीजें इस चीज को डायरेक्ट कर रही थी कि ये ईरानियन जो गवर्नमेंट है बेसिकली उनकी तरफ से एक एफर्ट है कि पाकिस्तानी गुस्से को जो है वो नीचे किया जा सके, लेकिन अपनी डिप्लोमेट जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए उन्होंने एक पोजीशन जरूर ली। यूएस या स्पेशली इंडियंस इस चीज को प्रेसिडेंस मानते हुए आजाद जम्मू कश्मीर पे अटैक बिल्कुल कर सकते थे एक हॉट परसूट की सूरत में, जैसे कि इंडिया का मूड भी नजर आता है और अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, तो हमने उस प्रेसिडेंस का इस्तेमाल करना जो कि 5 साल पहले इंडिया पहले कर चुका है, और अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टी पिला के यहाँ से वापस भेजा, तो उस प्रेसिडेंस कोई जो अगर कोई गुंजाइश बाकी थी उसको भी खत्म किया है। अभी देखिए चाइना की तरफ से मीडिएशन की बात हुई, फिर सऊदी अरेबिया मीडिएशन की बात कर रहा है। डू वी नीड एनी मीडिएटर फॉर दैट, या फिर आपको लगता है कि दोनों ममालिक बायलैटरल रिलेशनशिप्स को और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के जरिए से इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो बॉर्डर सील है, दोनों तरफ से मूवमेंट को बंद किया गया है, फजाई निगरानी की जा रही है, बहुत कंट्रोल्ड है एनवायरमेंट वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है कि डी एस्केलेशन हो जाएगी या सूरत हाल अभी बड़ी अनसर्टन है, गैर मामूली नौयत की है? देखिए, इस वक्त अनसर्टन तो है। दो सॉवरन स्टेट्स ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं, जो भी रीजंस हो, एक किस्म की सॉवरेनिटी तो दोनों की चैलेंज हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी डिफेंसिव स्ट्राइक की है, ना कि ऑफेंसिव। मैं अब जो आपका सवाल है कि क्या बायलैटरल होना चाहिए या मल्टीलैटरल, पाकिस्तान के 76 सालों में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था 65 वॉर 71 वॉर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की साइडिंग की थी और हमारे कुछ जहाज वहां पे जो है गए भी थे, हम सब जानते हैं हिस्ट्री कैसे है।